अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, सॉलिसिटर जनरल के दलाइल और बहस पूरी होने के बाद समाअत दोबारा शुरू होने पर मुस्लिम फरीक के वकील कपिल सिब्बल और राजीव धवन उनका जवाब दे रहे हैं। कपिल सिब्बल ने जवाबुल जवाब शुरू किया। सन 2025 के एक्ट की दफा 3C पर बात की। उन्होंने कहा कि मिस्टर मेहता ने कहा था कि DO इंक्वायरी सिर्फ वक्फ अमलाक के रिन्यू इंदराजात की इस्लाह के लिए थी और कोई बुनियादी हुकूक तय नहीं किया गया। ताहम मिस्टर सिब्बल ने कहा कि दफा का वाज़ेह मुताला बताता है कि जैसे ही DO इस बात की तहकीकात शुरू करता है कि आया वक्फ जायदाद सरकारी जमीन है या नहीं, वक्फ का दर्जा फौरन मुअत्तल हो जाएगा। इसका मतलब है कि वक्फ अपना दर्जा फैसला होने से पहले ही खो देता है। सन 2025 तक रजिस्ट्रेशन की कमी रियासतों की नाकामी की वजह से थी कि उन्होंने अपना काम नहीं किया। मिस्टर सिब्बल ने कहा कि जब चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि 1923 से रजिस्ट्रेशन लाजमी होने के बावजूद वक्फ क्यों रजिस्टर्ड नहीं हुई, अब कम्युनिटी को रियासतों की नाकामी की सजा दी जा रही है। सिब्बल ने मजीद कहा कि 1954 से वक्फ अमलाक के सर्वे की जिम्मेदारी रियासतों पर थी। अब तक सिर्फ एक रियासत ने सर्वे मुकम्मल किया है। इसमें कसूर किसका है? क्या कम्युनिटी इसलिए महरूम हो जाएगी कि रियासती हुकूमतें सर्वे नहीं कर सकी और अब आप यानी हुकूमत कहती है कि गैर रजिस्टर्ड वक्फ अपनी हैसियत से महरूम हो जाएगी? ये अमलाक जब्त करने के मुतरादिफ है। क्या सिर्फ गैर रजिस्टर्ड होने की वजह से वक्फ की हैसियत खत्म की जा सकती है? दफन करना एक मजहबी अमल है। एक कब्रिस्तान जो 100 साल से जायद अरसे से इस्तेमाल हो रहा है, क्या हुकूमत ये कह सकती है कि ये मेरा है और उसे कमर्शियल इस्तेमाल में बदल दें? क्या मजहबी मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाले वक्फ सिर्फ गैर रजिस्टर्ड होने की वजह से अपनी हैसियत से महरूम की जा सकती है? क्या हुकूमत अपनी नाकामी यानी सर्वे ना करने की वजह से अब कानून साजी के जरिए वक्फ अमलाक को सरकारी जमीन करार दे सकती है? मिस्टर सिब्बल ने इस्तिदलाल किया कि जब बिल JPC से आया तो दफा 3D जो वक्फ को कदीम यादगारों के तौर पर ऐलान करने पर उनकी हैसियत खत्म करने से मुताल्लिक है, मौजूद नहीं थी। उन्होंने कहा तो JPC ने दफा 3D को मुस्तरद कर दिया था, लेकिन जो चीज JPC ने मुस्तरद कर दी उसे वोटिंग के दिन बिल में शामिल कर लिया गया। दफा 3D और दफा 3A जो कबायली अफराद को वक्फ बनाने से रोकती है, इसी तरह मुतारफ कराई गई। मिस्टर सिब्बल ने जोर दिया। उन्होंने मजीद इस्तिदलाल किया कि दफा 3D कहते हैं कि जैसे ही वक्फ को कदीम यादगार करार दिया जाता है, वाकिफ की वक्फ पर मिल्कियत खत्म हो जाती है। उन्होंने मजीद कहा, क्या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिल्कियत का दावा कर सकता है? ये मिल्कियत का मामला है। मिस्टर मेहता ने कहा था कि वक्फ इंतजामिया यादगारों का गलत इस्तेमाल कर रही है, दुकानें बनाने के लिए कमरे दे रही है और गैर मुजाज तब्दीलियां कर रही है। चीफ जस्टिस गवाही ने कहा। मिस्टर सिब्बल ने जवाब दिया, इसके लिए दीगर कवानीन मौजूद है जो ऐसे मसाइल से निमटते हैं। आप उन मसाइल की वजह से मेरी वक्फ जायदाद पर हक नहीं छीन सकते। दफा 3D मेरी मिल्कियत छीन लेती है। मिस्टर सिब्बल ने कहा कि वक्फ हमारे मजहब का एक लाजमी हिस्सा है। खैरात एक जरूरी मजहबी अमल है। ये इस्लाम का एक बुनियादी उसूल है। सिब्बल ने मजीद कहा, खैरात किस लिए है? आखिरत के लिए। सिब्बल ने अपना जवाबुल जवाब मुकम्मल किया। नाज़रीन इकराम, आप कपिल सिब्बल के इस जवाबुल जवाब के मुताल्लिक क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।